तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिचू और दुरान को देखते हैं जो नियान को ढूंढ रहे होते हैं और उसके आवाजें मार रहे होते हैं। और तभी हम एक हाथ को देखते हैं जो पुल के ऊपर चढ़ता है और करता है चा। तो फिर मिचू कहते हैं कि नियान अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो फिर दुरान कहता है कि मिस पास ही एक विलेज है, हमें इन दोनों को वहां पर ले जाना चाहिए। और तभी वो उन दोनों के कश्ती में बिठाकर विलेज की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो फिर मिस जूई नियान की हालत को चेक करती है। वो कहती है इसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, लगता है कि इसकी टांग टूट गई है। और फिर वो एक किनारे पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ बच्चे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो फिर दुरान कहता है कि हमारे मास्टर जख्मी हो गए हैं, हमें मदद चाहिए। तो फिर वो बच्चे जब नियान और जंगर को देखते हैं तो कहते हैं ये तो ओल्ड आंटी और ओल्ड अंकल हैं। तो ये नाम सुनकर उन तीनों का रिएक्शन बहुत ही अजीब होता है कि ओल्ड आंटी और ओल्ड अंकल कहाँ से आ गए। तो फिर वो बच्चे जल्दी से उन दोनों को उठाकर विलेज की तरफ ले आते हैं। और भाई लोग, ये वही विलेज होता है जहाँ पर जंगर और नियान रह के जा चुके होते हैं। तो फिर हम बुढ़े मास्टर को देखते हैं जो आता है और कहता है कि ओल्ड आंटी ओल्ड अंकल क्या हो गया इनको। और तभी वो उनकी नब्ज को चेक करता है और तभी आहिस्ता आहिस्ता करके विलेज के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आए हाय क्या हो गया ओल्ड आंटी और ओल्ड अंकल को। तो मिस चुई कहती है कि लड़का बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया और उसके बॉडी पार्ट में क्रैक्स भी आ गया हुआ है और उसकी एक टांग भी टूट गई है और ये लड़की अभी तक हिप्नोटाइज है, इसका कोई पता नहीं कि इसको कब होश आएगी। तो बुढ़ा मास्टर कहता है कि जल्दी से इन दोनों को मेरे कमरे में ले आओ और सारी मेडिसिन को भी वहीं ले आओ। तो मिस चुई कहती है कि मुझे इन दोनों की बॉडी के बारे में ज्यादा पता है, मैं इनका इलाज करती हूँ। तो बुढ़ा मास्टर कहता है कि बेटी मुझे तुमसे ज्यादा पता है, ये हमारी ओल्ड आंटी है और ये बहुत सालों पहले हमारे साथ ही रहती थी। जब भी ये कभी जख्मी हो जाती या इनको कोई चोट आ जाती तो मैं ही इनका इलाज करता था और अभी कुछ वीक्स पहले ही तो इन दोनों की शादी हुई थी। तो ये बात सुनकर मिस जूई वाज लाइक लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। तो फिर बुढ़ा मास्टर कहता है कि तुम इनकी क्या लगती हो। तो फिर मिस जूई उदासी वाला चेहरा बनाकर कहती है पहले तो मैं कुछ और थी लेकिन अब मैं नियान की बहन लगती हूँ, बहन। तो फिर बुढ़ा मास्टर कहता है कि क्या तुम एक डॉक्टर हो। तो फिर मिस जूई कहती है कि हाँ। तो फिर बुढ़ा मास्टर कहता है कि क्यों ना हम दोनों को मिलकर इनका इलाज करना चाहिए। और फिर बुढ़ा मास्टर कहता है कि मिस जूई को मेरे कमरे में ले आओ और बाकी सबको रेस्ट रूम में ले जाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम होंगमैन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोगों को पता लग जाता है कि यंगर ने होंगमैन का कत्ल कर दिया है और होंगमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बात चारों तरफ फैल जाती है, हर रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर पर यही खबर होती है। तो ये बात सुनकर हर तरफ तहलका मच जाता है, लोग धरने देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि होंगमैन के कातिल को पकड़ो वरना हम हर तरफ आग लगा देंगे, सब कुछ जला के राख कर देंगे। और फिर हम कुआन को देखते हैं जो रेडियो पर इसी खबर को सुन रही होती है और तभी उसके पास एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि मिस हमने सभी न्यूज़पेपर वालों को पकड़ लिया है जिन्होंने ये खबर छापी थी और सभी रेडियो टेलीविजन को भी बंद करवा दिया है। तो कुआन कहती है इससे ज्यादा जरूरी तो ये है कि उन तक ये पिक्चर पहुंची कैसे, उनको ये पिक्चर किसने दी। और फिर हम वापस से विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक्टर और यंगर को साथ में देखते हैं। तो तभी एक्टर एक लड़के से पूछता है कि क्या सच में यंगर और नियान की शादी हो गई है। तो वो एक लेटर को लाकर दिखाता है और कहता है कि ये देखो इन दोनों की सच में शादी हो गई है। तो दुआन कहता है कि ये जरूर उसी दिन हुआ होगा जिस दिन नियान अपने घर से गायब हो गया था, लगता है कि वो यंगर के साथ ही गया था। तो फिर एक्टर वाज लाइक ओ आशिक पुराने नु कर गई खफा, सारे बोलो बेवफा, उच्ची बोलो बेवफा, आवाज नहीं आई बेवफा। सब मिलके बोलो यंगर बेवफा, यंगर बेवफा, आवाज नहीं आई ऊंची बोलो यंगर बेवफा। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम नियान को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा हाई फीवर हो गया होता है और उसकी टांग का इन्फेक्शन उसके पूरे जिस्म में फैल गया होता है। तो बुढ़ा मास्टर कहता है कि इसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसकी टांग काटनी पड़ेगी। तो मिचुई कहते हैं कि नहीं नहीं, टांग के बगैर इसको बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ही होगा, शायद ये दवाई काम आ जाए या शायद ये। और तभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे जाके शराबी मास्टर को बुला के लाना चाहिए, जरूर उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो फिर वो सोचती है कि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं, अगर मैं उनको बुलाने गई तो तब तक शायद नियान को कुछ हो जाए। तो फिर नियान होश में आता है और अपनी आंखें खोलता है और चुई को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मुझे बचाने के लिए मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम कुआन को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि मिस हमें मिसिंग ट्रेन मिल गई है, उसका ब्रोकन ब्रिज के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर कुआन कहते हैं कि जल्दी से गाड़ी को तैयार करो, हम वहां पर जा रहे हैं। तो फिर हम वापस से विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर एक्टर कहता है कि नियान कैसा है अभी, मगर कोई भी कुछ नहीं बोलता। और तभी वो मिस चुई को देखता है जो कि एक जगह बैठी रो रही होती है। तो फिर एक्टर जल्दी से कमरे के अंदर जाकर देखता है जहाँ पर वो नियान को देखता है, वो तो ठीक होता है मगर उसकी एक टांग काटी होती है। तो भाई लगा अब नियान ये कह सकता है कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ और मेरी एक टांग नहीं है। और तभी यंगर भी यहाँ पर आ जाती है और उसे नियान की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर नियान कुछ भी नहीं कहता, वो बस हल्की सी स्माइल दे देता है। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम कुआन को देखते हैं जो ब्रिज पर आ जाती है और वो आसपास के माहौल को देख रही होती है। तो तभी उसे एक विलेज नजर आ जाता है। तो फिर एक बंदा कहता है कि मिस हमने पता करवाया है, नियान और जंगर वहीं पर हैं। और फिर हम विलेज के अंदर नियान को देखते हैं जिसको बुढ़े मास्टर ने एक नकली टांग दी होती है और वो नकली टांग लगाकर बैठा होता है। तो भाई लोग अब नियान ये भी कह सकता है कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ और मेरी एक टांग नकली है।
तो तभी वहाँ पर यंगर भी आ जाती है। तो फिर नियान कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे इसका कलर चेंज करवा लेना चाहिए या नहीं, ये मेरे कपड़ों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। तो यंगर कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो नियान कहता है कि इस बात का क्या फ़ायदा, हमें वापस चलना चाहिए, वो लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। तो यंगर कहती है कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। तो नियान कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब इस बात का भी कोई फायदा नहीं। तो यंगर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें इस वर्ल्ड में किसने आने के लिए कहा। तो नियान कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ लिंगू को बचाने के लिए आया था, क्योंकि तुमने उसको जान से मारा है। तुम बताओ क्या सच में तुमने लिंगू को जान से मारा। तो तभी यंगर को सारी बात समझ आ जाती है और वो कहती है कि जरूर उस लाल कपड़े वाली औरत ने ही तुमसे कहा होगा कि मैंने लिंगू को मारा है। तो नियान कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता। तो यंगर ये भी कहती है कि उसने ही तुमसे कहा होगा कि अगर तुमने लिंगू को बचाना है तो तुम्हें उस लड़की को ढूंढना होगा जिसकी टांगों पर रेड मार्क है, और वो मैं ही हूँ। तो फिर नियान कहता है कि इन सब बातों का क्या मतलब हुआ, वो लड़की कौन है। तो फिर यंगर कहती है कि वो दरअसल मेरी ही मिरर सेल्फ है और उसका नाम जी दी शाही है और उसने ही तुमसे ये सब कहा था। और वो कहते हैं कि टाइम वाज सिर्फ एक ही है जो सबसे पहले जी दी शाही को मिली थी, जिसकी पैक पर 2 वर्ल्ड के बारे में लिखा गया था कि अगर आप एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो आप सेम टाइम सेम जगह पर एक पानी में कूद कर जा सकते हैं। मगर असल बात तो यह है, आप एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाते, बल्कि आप एक्सचेंज हो जाते हैं, आप एक दूसरे की दुनिया में आ जाते हैं और सब कुछ वैसा ही होता है, बस आप चेंज हो गए होते हैं। और तुम्हारा मिरर सेल्फ नियान भी दूसरी दुनिया में जिंदा है और उसने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हारी लिंगू को मारा है, लेकिन मैंने तुम्हारी लिंगू को बिल्कुल भी नहीं मारा, बल्कि उसने ही तुम्हारी लिंगू को मारा, इल्जाम मुझ पर लगा दिया। और अब अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे और मुझे पानी में नहीं फेंकोगे तो वो उसे जान से मार देगी और तुम्हें भी जान से मार देगी। और अब अगर तुम लिंगू को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उस टाइम वॉच को वापस लेना होगा और मुझे पानी में फेंकना होगा। तो ये सारी बातें सुनकर नियान को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो सोचता है कि मेरे साथ तो स्टार्टिंग से ही प्रैंक हो रहा था और मैं तो लोगों के साथ कर रहा था। तो फिर यंगर कहती है कि अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर हम वापस से विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे पुलिस वाले गांव वालों को घेर लेते हैं। तो फिर मिस जुई कहते हैं कि कुमार तुम यहाँ पर कैसे। तो फिर कुमार मिस जुई की तरफ एक पिक्चर को फेंकती है और कहती है कि तुम खुद ही देख लो मैं यहाँ पर कैसे हूँ। तो वो जब उस पिक्चर को देखती है तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यंगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती, जरूर ये काम मास्टर शैनगोंग का ही होगा, उसने ही यंगर को हिप्नोटाइज किया हुआ था। तो कुमार कहते हैं कि तुम मास्टर शैनगोंग के बारे में कैसे जानते हो, वो तो बहुत साल पहले ही गैप हो गया था और इस कॉन्टिनेंट में फिर हमें कभी दोबारा नजर नहीं आया। तो तभी यंगर भी वहां पर आ जाती है और कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है, मुझे मास्टर शैन ने हिप्नोटाइज किया था और कुमार मुझे अब तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टूरू। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.